गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। इसमें हम जीएस को कैसे तैयार कर सकते हैं, केवल आज हम जीएस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो आपकी जीएस है वो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के, 50 मार्क्स के ही रहते हैं। तो इतना अच्छा रोल है जीएस का, आप यूपी ट्रिपल एससी पैट में देख सकते हैं। मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको, जीएस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपको जीएस पढ़नी ही पड़ेगी। तो जीएस को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ना ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ तो हिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पॉलिटी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे और साइंस से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिक जीके के भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपको मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपने इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना, वो जो आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी है। ठीक है, क्योंकि पैट में क्या होता है ना, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम होता है ना, जो सिलेबस में टॉपिक दिए उनसे क्वेश्चन 100% पूछता है। और कुछ टॉपिक्स तो इतने इंपॉर्टेंट्स है कि वहाँ से तो क्वेश्चन हर बार देखने को मिले। अभी मैं बताऊंगी कौन से टॉपिक है वो। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो भी सिलेबस है आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं अभी अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगी थोड़ी देर में, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से कवर करना है आपको। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमारा महाजनपद हो जाते हैं, 16 महाजनपद, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कोई छोटे छोटे से टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बौद्ध धर्म से हमेशा क्वेश्चन बनता है, बौद्ध धर्म हो गया। फिर जैन धर्म से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब आपको यहाँ से डिटेल में थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि मौर्य वंश से अगर मैं बात करूँ तो सम्राट अशोक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, और गुप्त वंश में अगर मैं बात करती हूँ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ना। मतलब इसमें गिने चुने टॉपिक्स है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसको देखते चलो और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलो। तो देखना आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। अभी मैंने हिस्ट्री की बात करी, अभी मैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज बात करने वाली हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके 5 नंबर की पूछ जाती है, तो इसे भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स है। और 1857 की क्रांति को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय, ये पढ़ लेना सारा, किसके समय में क्या क्या चीज़ है ये पूछी जाती है हमेशा। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। फिर इनसे क्वेश्चन बनते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, किसने स्टार्ट किया, कब कहाँ किया, कौन सी उपाधि किसको दी गई। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं काफ़ी सारे, पहला सबसे पहले किसने किया, किसके काल में कहाँ हुआ, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर बंगाल विभाजन पढ़ लेना। तो ये ना हिस्ट्री के एक छोटे छोटे से पॉइंट है और जो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, गांधी युग को आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो स्टैटिक जीके जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के रहते हैं। तो इसके तो आपको हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी में मुद्रा, भारत के राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये सारे टॉपिक्स आपके स्टैटिक जीके के हैं। और अगर आपको स्टैटिक जीके के आप बोलो तो मैं एक PDF तैयार कर दूंगी केवल यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। जो टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी पैट में आता है उससे रिलेटेड मैं आपको एक PDF तैयार करके दे दूंगी। जितने भी टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं वो आपको एक PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आपको वो PDF चाहिए, तो वो मैं आपको अरेंज करा दूंगी। तो बस आपको मतलब ये करना है कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते जाना। हर एक सब्जेक्ट में आप पहले सिलेबस उठाओ,
क्या क्या टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करो और उनको पढ़ना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले तो आप अगर पैट की तैयारी कर रहे हो तो पहले तो अपने स्टैटिक जीके को कवर करके एक साइड रख दो। उसके बाद आप हिस्ट्री कर सकते हो और साथ के साथ करंट अफेयर भी। अभी मैं करंट अफेयर पे भी आऊँगी कि आपको कैसे कंप्लीट करना है कैसे नहीं। फिर आप जैसे भी सब्जेक्ट का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी को करते चलो। जिसका ज़्यादा वेटेज है उसकी तैयारी सबसे पहले करो, जिसका थोड़ा कम है उसको थोड़ा बाद में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ अरेंज करा दूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 दिन का, बट मैं अरेंज करा दूंगी, तो आप कमेंट कर देना अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो आगे ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है बहुत सारी, जैसे कि भारत का राजनीतिक भूगोल हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है इसका। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा भारत के पड़ोसी देश, और ये टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके में भी है, स्टैटिक जीके में भी है और हमारा ज्योग्राफी में भी है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक चल रहा है आगे। अब बात करते हैं भारत के तटीय राज्य, ये कंप्लीट करना है इस तरीके से आपको। फिर मानक समय रेखा, मतलब आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते चलो, आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएगी कि आपको पहले क्या क्या कंप्लीट करना है क्या नहीं। तो इस तरीके से आपको फिर नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा आपको ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर आपके एग्जाम में 10 नंबर की आती है, तो हल्की फुल्की करंट अफेयर नहीं आती, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, तो इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो करंट अफेयर, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चाहते हो पढ़ना, तो मैं तो अपनी करंट अफेयर मंथली कवर करती हूँ। मतलब एक मंथ जब पूरा हो जाता है मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं अप्रैल की करंट अफेयर है सारी, तो मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं। मैं अपने कोई मैराथन होती है ना मंथली, तो मैं उसको कवर कर लेती हूँ और उससे अपने नोट्स बनाती हूँ। तो मैं इस तरह से कवर करती हूँ। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं जब मेरा अप्रैल का मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए पूछते हो कि मैम कितने मंथ की करंट अफेयर करें, तो अभी फ़िलहाल आप जनवरी से स्टार्ट करना, जनवरी 2025 से करंट अफेयर करना स्टार्ट करना। और आपकी एग्ज़ाम की अगर डेट एक्सपेक्टेड मानती हूँ तो सितंबर में जा सकता है आपका एग्ज़ाम। तो जनवरी से सितंबर तक की अभी पहले करंट अफेयर कंप्लीट करना, अगर आपके पास टाइम बचता है। फिर आप 2024 के लास्ट के जो मंथ हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप जनवरी से स्टार्ट करना, मैंने अभी अप्रैल से स्टार्ट किया है। अप्रैल के बाद मैं मार्च करूँगी, फिर फरवरी ऐसे कंप्लीट करूँगी। जैसे मेरे नोट्स कंप्लीट होते रहेंगे मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहूँगी। अभी अप्रैल की मैं पीडीएफ तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको ये शेयर कर दूँगी। तो कमेंट करके बताना अगर आपको इस पीडीएफ की नीड है तो। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स का बहुत छोटा सा सिलेबस है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको स्टैटिक जीके के नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, और उसके बाद करंट अफेयर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपका स्टैटिक जीके करंट अफेयर ही है। उसके बाद ये टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक एक टॉपिक करके इकोनॉमिक्स भी आपका कवर करा दूँगी। फिलहाल इतने आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं जब तक मुझे टाइम नहीं मिलता। अभी मेरा फोकस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे ज़्यादा है, तो अभी मैं उनके नोट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं ये एक एक टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। इतने आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स का। अब मैं बात कर लेती हूँ साइंस की। तो बायोलॉजी में बात करते हैं, जो मेरे बायोलॉजी के नोट्स हैं। तो ये मेरे बायोलॉजी के नोट्स है, इनमें कुछ टॉपिक्स होते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट्स, जैसे कि मानव पाचन तंत्र, इसमें सारा कंप्लीट किया आ जाता है। तो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अगर आपको नीड है इनकी, ठीक है। तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर सकते हैं, जैसे ब्लड पढ़ लेना, फिर आगे आप विटामिन पढ़ लेना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे काफ़ी पुराने नोट्स हैं, इसलिए थोड़ा ऐसे आपको दिख रहा होगा। ब्रेन पढ़ सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ ऐसा। फिर आप डिसीज पढ़ लेना, मतलब किससे कौन सा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आप ब्रांचेस पढ़ सकते हो, शाखाएं, मतलब अगर आपको देखो इनके चाहिए ना, जैसे मैंने ये वायरल डिसीज़ के नोट्स बनाए हुए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, बट धीरे धीरे करके एक साथ तो मैं सारे नोट्स नहीं प्रोवाइड करा सकती, मतलब
ये मैंने PDF फॉर्म निकलवाई थी जब ज़्यादा सिलेबस हो गया था, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं कि सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, छोटी। फिर आगे विटामिन्स, तो इनको तो ज़रूर आप कंप्लीट कर लेना, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, ठीक है, क्या इनका केमिकल नेम होता है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वही पीछे वाला है। फिर ये है कि किसने किसकी खोज की है, कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज़ की खोज की है। तो अगर आपको चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं धीरे धीरे आपको थोड़े थोड़े नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। फिलहाल तो अभी मैं पहले स्ट्रैटेजी की कंप्लीट कराती हूँ, उसके कराऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना। तो इस तरीके से आपको मैंने साइंस का बता दिया है। फिर स्ट्रेटेजी के का हो गया, हमारा इकोनॉमिक्स का हो गया, और पॉलिटी का ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ये सारा मैंने अभी मेरा थोड़ा सा रह रहा है पॉलिटी का, बट इसके अकॉर्डिंग पैट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा कंप्लीट कर लिया। उसके नोट्स मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। इतने आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन था बच्चों का इसके बाद कि मैम नायक 2.0 जो चल रहा है वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जीएस तैयार कर सकते हैं क्या मुझसे। देखो, जो नायक 2.0 है वो एसएससी के एग्ज़ाम को माइंड में रख के सर ने तैयार करा है, उनके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करके तैयार किया है। तो आप यूपी पुलिस का या पैट का सिलेबस, मतलब आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है पैट में, क्योंकि सारा सिलेबस नहीं पूछा जाता आपका। आप उठा के देख लेना, अपना हिस्ट्री का सिलेबस मैच कर लेना, या इकोनॉमिक्स का, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं, और एसएससी का सिलेबस उसमें कंप्लीट जीएस पूछी जाती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग मत करो, पैट के आप अपना सिलेबस उठाओ और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। अब यूपी पुलिस के लिए बात करती हूँ कि नायक 2.0 यूपी पुलिस के लिए बेस्ट रहेगा। अब यूपी पुलिस में आप उठा के देख सकते हो, यूपी स्पेशल टॉपिक्स आते हैं यूपी पुलिस में, 10 से 15 टॉपिक्स यूपी स्पेशल टॉपिक्स ही है। यूपी जी के आती है, जो कि नवीन सर प्रैक्टिस सेट में नहीं करा रहे हैं, तो वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो 100% तो मतलब आपका नायक 2.0 बिल्कुल बेस्ट नहीं है कि यूपी पुलिस के लिए बेस्ट होगा, लेकिन एसएससी के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। आप एसएससी का अगर कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आप इसको जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट या यूपी पुलिस के लिए सोच रहे हो तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार। तो गाइज मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे फोकस करना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। और स्टैटिक जीके के इतने कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10 से 15 टॉपिक्स। आप अगर 2 दिन में एक टॉपिक भी कंप्लीट करते हो तो ईजिली आप इसको काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप करंट अफेयर को वीकली रख लो, वीक में 1 महीना कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 1 हफ्ता पूरा अप्रैल कंप्लीट कर लो, 20-20 क्वेश्चन भी अगर आप करके कंप्लीट करोगे करंट अफेयर का, तब आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपको बता दिए, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। बाकी इन सब का मैंने आपको बता दिया है क्या क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। और नायक 2.0 आपकी खुद की इच्छा है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैट को उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हम जीएस को कैसे तैयार करें। तो गाइज जितना मैंने बताया अगर आप इतना फॉलो कर लेते हो तो आप मॉक लगा के देखना, आपको काफ़ी इंप्रूव देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करती हूँ नोट्स की, तो आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको नीड है तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।